हेलो स्टूडेंट्स। तो आज पढ़ाएंगे फैक्टराइज गुणनखंड क्लास 9th के लिए। वो सीबीएसई और बिहार बोर्ड जो भी स्टूडेंट्स है वो पढ़ सकता है। तो मेन अच्छा ट्रिक समझाएंगे। फैक्टराइज को कोई बोलता है कि हार्ड लगता है, तो हम हार्ड होने नहीं देंगे। एकदम इजी तरह से समझाएंगे कि वो केवल ध्यान से देख लेना है और सर की बात सुन लेना है, एकदम इजी लगेगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अब। तो इसके पहले वाला क्लास भी देखना होगा, क्योंकि उसमें फार्मूला याद करने का ट्रिक नहीं सिखाए हैं कि इसको याद कर लो। वो तो याद करना है, लेकिन उसको डिराइव भी किए थे, मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाए थे। तो आज इस पर क्वेश्चन बतला रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे गुणनखंड, तो गुणनखंड a प्लस बी का होल क्यू के फॉर्मूला पर भी होता है, उस a माइनस बी के होल क्यू पर। तो पहले बतलाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू पर। तो सबसे पहले फार्मूला याद करना होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला a प्लस बी लिख देते हैं, और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी a इंटू बी और प्लस में बी स्क्वायर, यही मेन फार्मूला है। तो क्या करना होगा कि दोनों तरफ क्यू होना चाहिए और बीच में प्लस होना चाहिए, तभी ये फार्मूला होगा। तो इसमें दो तीन तरह का क्वेश्चन ऐसे रहता है। एक डायरेक्ट क्यू दिया रहेगा और एक डायरेक्ट क्यू नहीं दिया रहेगा, उसको क्यू बनाया जाएगा। फिर बनाया नहीं जाएगा, कुछ कॉमन लेकर भी बनाया जाएगा। तो हम तीनों टाइप पर बतला देते हैं। फिर एक मिक्स भी आता है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ए क्यू प्लस 1, ये हो गया। तो हम इस पर क्यू दे देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखो फार्मूला, b के स्थान पर 1, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ b है वहाँ 1 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा a। अब b के स्थान पर क्या लिखेंगे 1, तो a प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया a प्लस 1 ए स्क्वायर, ए में 1 से तो a प्लस 1 बन गया। अब दूसरा देखो 8a क्यू अब प्लस में दे दिया 27 बी क्यू, ये पहला हो गया। अब दूसरा देखो, अब यहाँ पर a क्यू है, यहाँ पर 8 दिया है, तो होल क्यू बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, कौन सा नंबर को 3 बार इंटू करने पर 8 आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 27 27 को 3 इंटू 3, तो इसका टोटल अगर 2a का होल क्यू लिख सकते हैं प्लस 3b का होल क्यू लिख सकते हैं। अब देखो a के स्थान पर लिखना है 2a, b के स्थान पर लिखना है 3b। अब इस फार्मूला पर तो a प्लस बी, तो 2a प्लस 3b ब्रैकेट a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी, तो 2a इंटू 3b प्लस 3b का होल स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट दे देंगे। फिर हो जाएगा 2a प्लस 3b। अब 2a का स्क्वायर यानी 2a में 2a से इंटू कर दो, तो क्या आएगा 4a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6ab, ये हो जाएगा 9b स्क्वायर। आ गया समझ में। और इस पर बतलाते हैं, इसको अच्छा से लिख लेना है। अब इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ पर जैसे थर्ड क्वेश्चन में हम 3a4
a B, a plus 24 A और B4। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसको फैक्टराइज करना है तो फार्मूला लगेगा ए क्यू प्लस बी क्यू, लेकिन इधर ना क्यू है ना इधर क्यू है। तब उस कंडीशन में देखा जाता है कि दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, तो कॉमन दिखाई दे रहा है 3, दोनों में ए भी कॉमन दिखाई दे रहा है और बी भी। तो हम क्या करते हैं, 3A B कॉमन ले लेते हैं। तो इधर क्या बच गया, ए क्यू, इधर हो गया क्या, 3 कॉमन लिए तो 8, 3 इंटू 8 होगा, तो 3 कॉमन लिए तो क्या बच गया 8, यहाँ पर हो गया बी क्यू। आगे समझ में। तब यहाँ पर लिख देंगे 3AB ब्रैकेट, ए क्यू है, इधर तो क्यू नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे 2B का होल क्यू लिख सकते हैं। तो ये ए हो गया और ये बी, अभी इस फार्मूला पर लिख देंगे तो आ गया 3AB ब्रैकेट ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, तो ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, तो 2B हो जाएगा, प्लस 2B का स्क्वायर। तो यहाँ पहले से था 3AB ए प्लस 2B ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 4B स्क्वायर, फैक्टराइज हो गया। तो सेम इतना पहले लिख लेना है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है, फिर इसके बाद माइनस पर। तो माइनस के लिए भी कुछ नहीं, इसी तरह से केवल यहाँ पर क्या कर दो, देखो इधर बता ही देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ कर देंगे माइनस और यहाँ कर देंगे प्लस, बस। तो यहाँ पर देखो ये हो गया माइनस, ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया 3AB। अब यहाँ पर क्या होगा माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ हो गया प्लस और यहाँ हो गया माइनस, कंप्लीट। आ गया समझ में। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मान लो पहले प्लस वाला पर उसको अलग लिखना होगा, और ये हो गया अलग। ये कौन सा क्वेश्चन है 6, ये क्वेश्चन हम 6 बतला दिए। माइनस, तो यहाँ पर कॉमन ले लिए, तो बचा ए क्यू माइनस 8B क्यू, तो इसको 8B क्यू को 2B का होल क्यू कर देंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ कंप्लीट हो गया। तो एक फार्मूला को अच्छा से समझ जाने के बाद फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ये आ गया समझ में। तो और एक बतला देते हैं इसमें से, ये 5। अब मान लो ए क्यू और माइनस बी क्यू का भी क्या फार्मूला बतलाए हैं, ए माइनस बी लिख देना है और ए स्क्वायर यहाँ प्लस ए बी हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बतला देते हैं, 8A क्यू माइनस 27 बी क्यू, बी क्यू हो गया। तब यहाँ पर क्यू दोनों को बनाना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2A का होल क्यू माइनस 3B का होल क्यू, तो ये A ये हो गया B। अब इस फार्मूला पर लिख देंगे, तो A माइनस B, तो 2A माइनस 3B ब्रैकेट 2A का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ प्लस होगा, उसमें माइनस था, तो 2A इंटू 3B प्लस 3B का होल स्क्वायर। तब यहाँ आ जाएगा 2A माइनस 3B ब्रैकेट, ये हो गया 4A स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6AB और 3 का स्क्वायर 9B स्क्वायर। फैक्टराइज अच्छा से कंप्लीट हो गया। तो अभी बतलाए दो, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में और ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में।
अब बतला देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब के पर। तो इसके पहले वाले में बतलाए थे मल्टीप्लाई करके, तो देखो ध्यान देना है बाबू, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये मेन फार्मूला हो गया। लेकिन इसको लिखने का अलग अलग ढंग भी होता है। कैसे कैसे? जैसे मान लो a क्यू हो गया, q को यहाँ लिख देते हैं बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हैं, या a क्यू प्लस बी क्यू। अब दोनों में क्या कॉमन है? 3ab, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, तो ये भी लिख सकते हैं। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब इस रूप में हो या इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, तीनों फॉर्म। तो गुणनखंड का मतलब इस फॉर्म में दिया है ऐसे लिख देना है, यानी उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फॉर्म में दिया है तो ये लिख लेंगे, इस फॉर्म में दिया है तो ये लिख लेंगे। तो ये फार्मूला बतलाए हैं। अब इसी तरह से माइनस वाला भी बतला देते हैं, तब इस पर चाहे क्वेश्चन ही बतला देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, ट्रिक समझा रहे हैं कि कैसे होगा। तो ध्यान देना, ओनली ए क्यू और बी क्यू, विशेष ध्यान नहीं देना है। देख लेना है कि ए के स्थान पर क्या है और बी के स्थान पर क्या है, और ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो यहाँ तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, क्यों कि ए क्यू बी क्यू एक स्थान पर है। तो हमको ये सब से मतलब अभी नहीं है, ये सब हम इस पर लिखेंगे इस वाले फॉर्म पर, तो अपने आ जाएगा। तो देखो ध्यान देना, ए के स्थान पर क्या है और बी के स्थान पर क्या है, बाकी ये लिखेंगे अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2x का होल क्यूब अब प्लस वाई क्यूब हो गया, यानी ए के प्लेस पर क्या लिखना है 2x, तो क्या होता है 3a स्क्वायर बी, तो 3 लिख दिए, 2x का स्क्वायर लिख दिए, अब b के स्थान पर y। अब प्लस क्या है 3a के स्थान पर 2x और b के स्थान पर तब b स्क्वायर है यानी y स्क्वायर। अब चेक कर लो ये कितना हो गया, 8x क्यूब वाई क्यूब, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 में 3 से इंटू करो 12 एक्स स्क्वायर वाई, और 3 में 2 से 6x वाई स्क्वायर। तो ये सब क्या करना है, केवल ए क्यू बी क्यू का पता लगाकर इस पर बैठा देना है, ये अपने आप आ जाएगा। तो ये किसका फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल क्यू, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस वाई का होल क्यू। तो इसको फैक्टराइज करना है, तो क्यू है तो 3 बार लिख देंगे, 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई। एकदम क्लियर, समझ में आ गया। अब एक माइनस पर भी बतला देते हैं, और जो फार्मूला बतलाते हैं उसको एकदम अच्छा से प्रैक्टिस करके उसको माइंड में रखना होगा, क्योंकि इसके पहले वाले में मल्टीप्लाई करके सिखाए थे, वो भी देखना जरूरी है। मैथ हार्ड नहीं होता है, अरे बेसिक थोड़ा कमजोरी होने के कारण मैथ इतना बड़ा दिखाई देता है, मैथ कुछ ना है। अब देखो a माइनस बी का होल क्यू, तो ये फार्मूला पढ़े होंगे हम लोग, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab² माइनस bq। इस फॉर्म में इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, aq माइनस bq माइनस 3a² प्लस 3ab², ये भी लिख सकते हैं। या aq माइनस bq, ये दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 3ab, तो यहाँ a हो जाएगा, अब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा तभी, बस यही फार्मूला हो गया। अब इसी पर ये क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है, 27 माइनस 125x³ माइनस 135x प्लस 225x², ये हो गया। तभी क्या बतला है कि मैं ए और बी का केवल पता करना है और इस फार्मूला पर पुट कर देना है और चेक कर लेना ये आ रहा है कि नहीं। जब मिक्स रहेगा तब उसमें यहाँ पर चेक दिमाग लगाना होता है कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है, वैसा एक क्वेश्चन भी बता देंगे बात। तो देखो यहाँ पर 3 का क्यू हो गया माइनस 5x का होल क्यू हो गया, बस इतना ही। जो भी aq माइनस bq, a माइनस b का होल क्यू या a प्लस b का होल क्यू रहे तो फार्मूला पर ध्यान देना है। तो देखो aq माइनस bq, a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर 5, तो यहाँ पर लिखो माइनस 3a², तो 3a² हो जाएगा। अब b के स्थान पर 5x अब प्लस 3a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर 5x, तो इंटू 5x का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये चेक कर लो, 3 3 जा 9 और 3 जिया 27 और 5 से इंटू करेंगे तो 135 यानी 135, और ये 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 25 होगा, और 3 में 3 से 3 9, तो 9 में 25 से इंटू करेंगे तो 225 यानी 225। तो aq माइनस bq माइनस 3a² प्लस 3ab² यानी ये है। तो इसका क्या होगा a माइनस b का होल क्यू, तो 3 माइनस 5x का होल क्यू। अब इसको 3 बार लिख देंगे, 3 माइनस 5x इंटू 3 माइनस 5x इंटू 3 माइनस 5x। अच्छा से समझ में आ गया। तो टोटल A to Z शुरू से लास्ट तक दिखना है, जहाँ जहाँ फार्मूला का कंसेप्ट दिए हैं उसको अच्छा से समझना होगा और शेयर पूरा करना है, पूरा फैला देना है और सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है। कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट भी कर देना होगा। ओके।